हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन इक्वेशन सॉल्वेबल बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्व डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस जेड इक्वल्स टू 0 गिवन दैट व्हेन x इक्वल टू 0 z इज e टू पावर y एंड डेल z बाय डेल x इक्वल्स टू 1। राइट, तो जब इस टाइप की कंडीशंस आपको दी हुई हो तो समझ जाइएगा जो आर्बिट्री फंक्शंस अभी तक इससे पहले हम लोग लेते थे, इसका मतलब उनकी भी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, या आर्बिट्री अगर कांस्टेंट रहते हैं तो उनकी भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इन कंडीशन को देने का मतलब सिर्फ इतना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। अब हमें क्वेश्चन दिया डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस जेड इक्वल्स टू 0। देखो, अगर यहाँ से आप एज्यूम करते हो तो यहाँ से दिखता है जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, और यदि यहाँ पर जाते हो तो z इक्वल टू e टू पावर y दिख रहा है, इसका मतलब z जो है y का भी फंक्शन है। तो ये कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले एज्यूम कर लेते हैं, इफ z बी आ फंक्शन, इफ z बी अ फंक्शन ऑफ x ओनली। अगर हम ये मान लें कि z जो है आपका सिर्फ x का फंक्शन है, तो इसका यहाँ से सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, वी कैन राइट then we can write the given equation as, तो कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, दैट इज डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड इक्वल्स टू 0 वेयर डी इज नथिंग बट डेल बाई डेल एक्स। तो जैसा हम लोग फर्स्ट ईयर में करते थे बिल्कुल सेम वैसे करना। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि मुझे इसके सॉल्यूशन की बात करनी, तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। राइट, तो यहां से क्या आ जाएंगे आपके पास में, डी की वैल्यू आ जाएगी, सो डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, सो डी इक्वल्स टू दैट इज प्लस माइनस आई। और जब प्लस माइनस आई है और आपका राइट साइड 0 है तो डायरेक्टली आप इसका क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर z इक्वल्स टू, तो जो इसका CF होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो CF क्या हो जाएगा, दैट इज, अब कांस्टेंट ले लीजिए, तो कांस्टेंट मैंने ले लिया a, राइट, एक कांस्टेंट लिया a cos x प्लस b sin x, वेयर इसको आप बोल दीजिए, से दिस इज फर्स्ट, where a and b are constants। अभी हमने यहां सिर्फ कांस्टेंट बोला, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बोला है, बट अब कंडीशन हम लोग चेंज करेंगे। अब ये तो आंसर जब है जब आपका z x का फंक्शन है सिर्फ, पर हमें तो पता है क्योंकि हमें कंडीशन में दिया z इज इक्वल टू e टू पावर y, मतलब z y का भी फंक्शन है। तो जब z y का भी फंक्शन है, इसका मतलब जो आपके जो ये आर्बिट्री कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट लिए गए हैं ये सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे। तो हम लोग कैसे लिख लेंगे, सिंस z इज अ फंक्शन ऑफ, सिंस z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y both, therefore a and b are functions of, therefore a and b may be function of y। then from first, अब जब हमने बोल दिया a और b फंक्शन y का हो सकता है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू, तो एक फंक्शन y का मतलब मैंने इसको बोल दिया fy, राइट, cos x प्लस से दिस इज gy sin x, राइट, दिस इज सेकेंड। अब आपको कंडीशन दी हुई है कि z इक्वल टू e टू पावर y है व्हेन x इज 0, राइट। आपको क्या दिया हुआ है, व्हेन x इज 0 z इक्वल टू e टू पावर y, तो यहां लिख लीजिए, तो देयरफॉर व्हेन x is 0. When x is 0, z equals to e to power y.
फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड से आपको क्या मिलेगा ये देखिए, z तो हो गया आपका e टू पावर y इक्वल्स टू cos 0 हो गया 1, दिस इज एफ वाई, राइट, साइन 0 इज 0, तो यहां से देखिए आपको मिल गई एफ वाई की वैल्यू। सो एफ वाई इज नथिंग बट ई टू पावर वाई। अब जब एफ वाई की वैल्यू मिल गई तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं इसको, तो यहां लिख दीजिए अब यूजिंग 3 इन फर्स्ट। जब आप यूजिंग 3 को फर्स्ट में करेंगे तो यहाँ एफ वाई की जगह आपके क्या आ जाएगा, ई टू पावर वाई। मैंने आपको पहले बोला था कंडीशन देने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास आर्बिट्री फंक्शन आएंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, वो आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा वहां से। तो आप देखो यहाँ से एफ आई की वैल्यू मिल गई, सेम आपको जी वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप सेकंड में यूज कर लीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, अपना 3 को 2 में यूज कर लिया, जो एफ आई की वैल्यू थी आपने रख दी ई टू पावर वाई कॉस एक्स प्लस जी वाई साइन एक्स, मैंने इसको बोल दिया 4। अब आपको एक कंडीशन और भी दिया कि डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है, कब, जब एक्स आपका 0 है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। सो डिफरेंशिएटिंग 4 partially with respect to x keeping y constant, so what we will get, we get del z by del x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो y कांस्टेंट है e टू पावर y एज इट इज, cos x का क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस साइन x, राइट, और y तो आपका कांस्टेंट है तो जी वाई आपका एज इट इज रहेगा, और साइन x का क्या हो जाएगा, दैट इज cos x, राइट। से दिस इज 5। अब आपको कंडीशन दी हुई है व्हेन x इज 0 डेल z बाई डेल एक्स इक्वल्स टू कितना दिया है, दैट इज 1, राइट। सो फ्रॉम 5 वी हैव, अगर 5 में हम रख दे वैल्यू तो डेल z बाई डेल एक्स तो 1 है आपका, राइट, और x 0 तो साइन 0 हो गया 0, ये 0 हो गया, प्लस जी वाई बिकॉज cos 0 इज 1, राइट। तो यहां से अपने को मिल गई जी वाई की वैल्यू, सो जी वाई इज 1, सो दिस इज 6। using 6 in 5 we get, तो रख दीजिए 5 में नहीं, आपको रखना पड़ेगा 4 में, यूजिंग 6 in 4, क्योंकि आपको z की वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन निकालना, तो z चाहिए मुझे। सो z इक्वल्स टू, राइट, जी वाई वैल्यू आ गई, सो दिस इज e टू पावर y cos x, ओके, प्लस जी वाई, तो जी वाई इज 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस दिस इज साइन एक्स, तो ये आपका हो गया आंसर। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले ही क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि जो आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे या फंक्शन होंगे उनकी आपकी वैल्यू मिल जाएगी जब आपको गिवन कंडीशंस दी जाएंगी, राइट। तो इसी टाइप से ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको, और ऐसे और भी क्वेश्चंस आपकी बुक में आप देख भी सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।